नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से एक नए वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम महाराणा सांगा से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण नोट्स देखेंगे। नोट्स बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप राजस्थान के किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं जिसमें राजस्थान हिस्ट्री से क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगी। तो आपको वीडियो को पूरा देखना है और ये सारे नोट्स आपको कहीं पर नोट डाउन करने हैं। क्लियर फ्रेंड्स? तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले महाराणा सांगा, अगर इनके शासनकाल की बात की जाए तो महाराणा सांगा का शासनकाल क्या रहता है, 1509 से लेकर 1529 ईस्वी तक। क्लियर है फ्रेंड्स? महाराणा सांगा का शासनकाल 1509 से 1529 ईस्वी। अब हम बात करेंगे महाराणा सांगा के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी की। तो महाराणा सांगा का जन्म कब हुआ था? 1482 ईस्वी में। महाराणा सांगा का जन्म 1482 ईस्वी में। इनके पिता का नाम क्या था? रायमल। और इनकी माता का नाम क्या था? रतन कुंवर। ये भी आपको याद रखना है। फिर अगली है, महाराणा सांगा 16वीं शताब्दी के सर्वशक्तिमान शासक थे, इसलिए सांगा को हिंदूपत के नाम से जाना जाता है। इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, एक क्वेश्चन पुटअप होता है कि हिंदूपत जो उपाधि है वो किस शासक की है, तो आपको याद रखना है हिंदूपत किसे बोला जाता है? महाराणा सांगा को। फिर अगला पॉइंट है, अपने पिता महाराणा रायमल की मृत्यु के बाद 1509 में 27 वर्ष की आयु में महाराणा सांगा मेवाड़ के शासक बने। ये भी आपको याद रखना है कि 1509 में अपने पिता रायमल की मृत्यु के बाद 27 वर्ष की आयु में महाराणा सांगा का राज्याभिषेक हुआ। फिर अगला है, महाराणा सांगा के प्रमुख युद्ध। फ्रेंड्स, अगर महाराणा सांगा से क्वेश्चन बनते हैं तो वो उनके युद्धों से ही बनते हैं। इनके प्रमुख 5 युद्ध हैं, ये 5 आपको याद करने हैं। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले युद्ध की। तो सबसे पहला युद्ध कौन सा है? खातौली का युद्ध, जो कि कब होता है? 1517 ईस्वी में। ठीक है फ्रेंड्स, खातौली का युद्ध 1517 में किस किस के मध्य? तो एक तरफ तो थे महाराणा सांगा और दूसरी तरफ कौन थे? इब्राहिम लोदी। ठीक है फ्रेंड्स, और ये होता कहाँ पर है? तो बूंदी में। तो आपको कैसे याद रखना है कि खातौली मतलब खातौली क्या खा ली? बूंदी खा ली। कब होता है? 1517 में। महाराणा सांगा ने किससे युद्ध किया था? इब्राहिम लोदी से, और इब्राहिम लोदी को पराजित भी किया। पहला युद्ध हो गया। फिर अगला है बाड़ी का युद्ध। ये भी इम्पोर्टेंट, मतलब 5 युद्ध हैं इनके और 5 इम्पोर्टेंट है। तो अगला कौन सा है? बाड़ी का युद्ध, जो कि कब होता है? 1519 में। इसमें क्या होता है कि महाराणा सांगा तो थे, सामने इब्राहिम लोदी के सेनानायक, उसमें तो कौन था? इब्राहिम लोदी। और बाड़ी के युद्ध में इब्राहिम लोदी के सेनानायक, इनका नाम फ्रेंड्स आपको याद रखना है मियाँ हुसैन और मियाँ माखन। ये भी क्वेश्चन काफ़ी बारी पूछा गया है, इसलिए आपको इन सेनानायकों के नाम को याद रखना है, मियाँ माखन और मियाँ हुसैन। ये कहाँ पर होता है? तो धौलपुर में। ठीक है फ्रेंड्स, मैदान का मतलब बाड़ी का युद्ध कहाँ पर हुआ था? धौलपुर में। इसमें भी महाराणा सांगा ने इब्राहिम लोदी के सैनिकों को पराजित किया। क्लियर फ्रेंड्स? फिर नेक्स्ट है गागरोन का युद्ध। ये भी आपको याद रखना है फ्रेंड्स, गागरोन का युद्ध कहाँ पर हुआ? ये तो आप ऐसे याद रख लोगे कि गागरोन कहाँ पर है? झालावाड़ में। ये किसके मध्य? तो सांगा के सामने कौन थे? महमूद खिलजी द्वितीय। ठीक है फ्रेंड्स, और ये कब होता है? 1519 में। फिर अगला है फ्रेंड्स बयाना का युद्ध, जो कि कब होता है? 1517 में। बयाना का युद्ध 1517 में होता है। बात करेंगे ये हुआ कहाँ पर था, तो मैदान इसका है भरतपुर। इसमें कौन कौन थे? तो महाराणा सांगा और मेहंदी ख्वाजा। मेहंदी ख्वाजा जो कि कौन थे? बाबर के सेनापति। ये आपको याद रखना है, थोड़ा इम्पोर्टेंट है कि जो बयाना का युद्ध है वो 1517 में हुआ था। महाराणा सांगा ने मेहंदी ख्वाजा जो कि कौन थे? बाबर के सेनापति थे, उनको पराजित किया। ठीक है फ्रेंड्स। फिर अगला है खानवा का युद्ध। सबसे इम्पॉर्टेंट और सबसे फेमस युद्ध कौन सा है महाराणा सांगा का? तो वो है फ्रेंड्स खानवा का युद्ध। आप सभी जानते हैं कि जो खानवा का युद्ध है वो 1527 ईस्वी में हुआ था। ये किस किस के मध्य? तो महाराणा सांगा वर्सेस बाबर। बाबर ने इसी युद्ध में तुलुगमा पद्धति का प्रयोग किया था। अगर बात करें खानवा युद्ध तो कहाँ पर होता है? तो वो भरतपुर में। नदी कौन सी? गंभीरी नदी। और तहसील की बात करें तो रूपवा तहसील। फ्रेंड्स बहुत इंपॉर्टेंट है, हमेशा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आपको याद रखना है 1527 में हुआ, भरतपुर में, गंभीरी नदी के किनारे, रूपवा तहसील। और किस किस के मध्य? तो सांगा और बाबर के मध्य। तो एक बार हम सारे रिवाइज कर लेते हैं, मतलब वापस जो युद्ध है वो देख लेते हैं। सबसे पहले हमारा था खातौली का युद्ध, जो कि बूंदी में इब्राहिम लोदी और सांगा के मध्य। दूसरा था बाड़ी का युद्ध 1519 में, ये भी महाराणा सांगा और इब्राहिम लोदी के सेनानायकों के मध्य, धौलपुर में। फिर अगला है घाघरोन का, जो कि सांगा और महमूद खिलजी द्वितीय के मध्य 1519 में।
फिर आगे बयाना का 1517, मेहंदी ख्वाजा और महाराणा सांगा के मध्य भरतपुर में। और लास्ट कौन सा है, खानवा का युद्ध 1527, सांगा और बाबर के मध्य भरतपुर में गंभीरी नदी के किनारे। अगला पॉइंट है महाराणा सांगा की छतरी। फ्रेंड्स ये सारे क्वेश्चन में इंपॉर्टेंट है। महाराणा सांगा की छतरी कहाँ पर स्थित है, तो मांडलगढ़ भीलवाड़ा में, ये आपको याद रखनी है। फिर है महाराणा सांगा का चबूतरा। देखो फ्रेंड, छतरी अलग ही और चबूतरा या जो स्मारक जिसे हम बोलते हैं वो अलग है। तो जो चबूतरा या स्मारक है वो कहाँ पर है, बसवा दौसा में। ठीक है फ्रेंड्स। फिर अगला पॉइंट है महाराणा सांगा को कालपी यूपी में जहर दे दिया गया था। महाराणा सांगा को कौन से स्थान पर जहर दिया गया, तो कालपी यूपी में, जिससे 1528 को महाराणा सांगा की मृत्यु हो गई। फ्रेंड्स ऐसा कहा जाता है कि महाराणा सांगा के शरीर पर कुल कितने घाव थे, 80 घाव थे। उनके एक हाथ, एक पैर और एक आंख भी नहीं थे, यानी पूरे शरीर पर कुल कितने 80 घाव थे। फिर लास्ट पॉइंट है महाराणा सांगा का दाह संस्कार कहाँ पर किया गया, मांडलगढ़ भीलवाड़ा में। तो आपको याद क्या रखना है, उनका दाह संस्कार मांडलगढ़ भीलवाड़ा। छतरी कहाँ पर है, वो भी मांडलगढ़ भीलवाड़ा में। उनका जो स्मारक है वो कहाँ पर है, बसवा दौसा में। उन्हें जहर कहाँ दिया गया, कालपी यूपी में। क्लियर फ्रेंड्स। और 1528 में उनकी मृत्यु हुई। ये फ्रेंड्स हमने महाराणा सांगा से संबंधित जितने भी क्वेश्चन बनते हैं, जो कि सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, उनको हमने नोट्स के थ्रू देखा। आपको नोट्स कैसे लगते हैं आप कमेंट में ज़रूर बताना, और आगे कौन से टॉपिक पर नोट्स बनाने हैं वो भी मुझे ज़रूर बताना। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।